विद्वान व्याख्यातागण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे प्रशिक्षक, सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय के सम्मान समारोह के इस गौरवमयी अवसर पर मैं डॉक्टर कल्याणी भारती आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सभी आज इस कॉलेज के प्रांगण में एक ऐसे सुनहरे पल के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं जो बहुत खुशनसीब लोगों को प्राप्त होता है। इसके लिए दिल से कॉलेज के सभी जो जिन्होंने हमें बुलाया है, संस्थापक महोदय, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो पल है वह हमारे संस्था के प्राचार्य, मार्गदर्शक, विद्वान, परम सम्मानित हमारे प्रिंसिपल सर का है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि इनकी स्मृतियाँ निरंतर हमें प्रेरित, आनंदित और उत्साहित करती रहेगी। अलविदा कहकर जब कोई दूर जाता है, अलविदा कहकर जब कोई दूर जाता है, आंखें देखती है, दिल मजबूर होता है। मैं आपके प्रति सर, मैं आपके प्रति बहुत आभार और स्नेह प्रकट करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके लिए। प्रिंसिपल सर प्लीज आप जरूर ध्यान दें। यूँ तो अक्सर ही रुखसत के पल आते हैं, यूँ तो अक्सर ही रुखसत के पल आते हैं, अपने अजीजों को अलविदा कहने के लिए हम फिर से जमा हो जाते हैं। पर आज की रुखसत कोई खास नहीं, लेकिन आज की रुखसत कोई खास नहीं। इन ऐसी हस्ती को अलविदा कहना आसान नहीं। इनकी सरपरस्ती में हमने कई समस्याएं सुलझाई, इनकी बागवानी में कई सिलवटें सुलझाई। इस रुखसत से आज हमें हो रहा एहसास, इस रुखसत से आज हमें हो रहा एहसास, इनके काम करने का अंदाज रहा है हमेशा से ही खास। चेहरे से ही आप हमारे मसले पर लिया करते थे, चेहरे से ही आप हमारे मसले पर लिया करते थे, आपसे मशवरा लेकर हम आगे बढ़ लिया करते थे। सर आपको याद होगा जब हम लोग कभी भी उदास होकर के आपके केबिन में कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम करैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
वो बताए। आदरणीय प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे शिक्षक एवं प्रशिक्षुगण, मैं आज इस विद्यालय में आकर अपने आप को बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सर लोगों के सानिध्य में जो मुझे सीखने को मिला उसकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ प्रशिक्षु के रूप में भी काम की हूँ और मैं एक शिक्षक के रूप में भी काम की हूँ। और कल मुझे पता महाविद्यालय से फोन आया कि आपको इस अवसर पे क्योंकि सर के सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिला, सीखने का जो अवसर मिला, उस चीज़ को मैं बताने में मैं सर आरती भावुक हो रही है। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं इन चीज़ों को देखकर इतना भावुक हो रही हूँ कि आगे बोल नहीं पा रही हूँ। सर रहने देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आरती। मैं न्यू ईयर सभी लोगों को। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्राचार्य महोदय और अतिथिगण, मेरे शिक्षक सहपाठी और जितने भी यहाँ पढ़ने वाले सभी प्रशिक्षु हैं, उनको मैं आदर देती हूँ। और यहाँ पर आज हम यहाँ पर आए हैं प्रिंसिपल सर के विदाई समारोह में, जो विदाई समारोह ना है कि एक सम्मान समारोह, विदाई सह सम्मान समारोह। ठीक है, हम यहाँ पर मैं 2016 में लेक्चरर के रूप में काम करती थी और उस समय प्रिंसिपल सर मेरे गार्जियन के रूप में, डायरेक्टर सर मेरे गार्जियन के रूप में रहते थे और उन्होंने जो भी मुझे समझाया, जो भी बताया, मैं आज अपने विद्यालय में उसको आगे बढ़ा रही हूँ और इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि सर आगे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें और बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और मंच पे उपस्थित हमारे अतिथिगण, हमारे महाविद्यालय परिवार के सभी कर्मचारियों का और साथ में उपस्थित हुए सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर सत्येंद्र सर जी का विदाई समारोह में उपस्थित हुई हूँ। साथ ही साथ हम लोगों का भी सर ने, डायरेक्टर सर ने एक आयोजन करके हम लोग को भी सम्मानित किया है। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी महाविद्यालय परिवार के कर्मचारियों का भी हमारे तरफ से विशेष धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मुरीद को साथ, गुरु मुरीद को साथ, जो माने गुरु वचन को, जो माने गुरु वचन को, ताका मति अगा। आज सम्मान समारोह के अवसर पर मैं अनुराग कुमार B.Ed फर्स्ट ईयर का छात्र, मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गाँवों में क्या रखा है। तो आइए बचपन के दिनों के साथ गाँवों को जोड़ते हुए ये 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। होती थी शाम मम्मी कहती थी या बना दो, होती थी शाम मम्मी कहती थी या बना दो, बाबा की प्यारी बिटिया माँ का राजा बाबू, आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का, तब छूटते ही घर से
लड़ती थी लाड़ में एक बचिया वो नीम नीचे, पूछो न नीम की उस छाओ में क्या रखा है, बंद बक्सों में उन घरों में रखा है एक जमाना, बंद बक्सों में उन घरों में रखा है एक जमाना। फिर आओ कहाँ हो बिटिया, दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, 12 खरी पहाड़े भर पेज लेखे हिंदी, 12 खरी पहाड़े भर पेज लेखे हिंदी, सुनते थे सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती, फिर कुछ सवाल मीन बूझे तो तुमको जाने, हम करते थे नींद या फिर भूख के बहाने, चप्पल पहन के जिंदगी चलते थे शौक में हम, चप्पल पहन के जिंदगी चलते थे शौक में हम, पूछो न उनके पाँव में क्या रखा है, बंद बक्सों में उन घरों में रखा है एक जमाना, तुम पूछते हो गाँव में क्या रखा है। बहुत बढ़िया। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना, कितना मजा है कैसा नशा है, कितना मजा है कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। प्यार दिल का विद्यालय की प्राध्यापिका स्तुति प्रिया माला पहनाकर और अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत कर रही हैं। आप सभी उनका तालियों से स्वागत। डॉक्टर नबी यादव खुशबू डॉक्टर नबी यादव रूपम जी का स्वागत कर रही हैं माला पहनाकर और अंग वस्त्र पहनाकर। सर का यह परिवार भरा पड़ा रहे, यह महाविद्यालय परिवार कामना करता है और कामना कर रहा है। हमारे प्राचार्य महोदय पुष्प गुच्छ देकर सचिव साइड से पूछो। इस महाविद्यालय को अपने अनुभव
बचा लिए तो हे सरस्वती पुत्र, आप ज्ञान के शिखर प्रकाश पुंज हैं, आप अलौकिक हैं, आप दिव्य हैं। हमारा ऐसा मानना है कि मार्गदर्शन और हो गया व्यक्तित्व हमें हमेशा मिलता रहे, इसलिए आपके सुखद मंगलमय और दीर्घायु मेरे परिवार के सभी सदस्य के दिल में श्रद्धा सुमन प्रफुल्लित होते हैं। ओम गण गण गणपति नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह दूरी। यही दीनाथ होहि नित मूला, करम विनती दास मैं। सज्जनों, आप सभी को मेरी ओर से शुभकामना, आशीर्वाद, प्रेम, श्रद्धा एवं अभिवादन। साथ ही इस शिविर में आए हुए सभी शिक्षकों, अभिभावकगण एवं अन्य जो भी आए हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से शुभ आशीर्वाद। यह मेरा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने का समय है, क्योंकि मैंने सांसारिक कार्यक्रम करीब पूरा कर दिया। मेरा जो भी कार्य इस जीवन में होना चाहिए वह पूरा हो सका। अब दूसरा स्टेज में जो कि एक सबसे बड़ा काम है वह करने जा रहा हूँ। वह कार्य है आध्यात्मिक कार्य। संसार के सभी कार्यों से मैं निवृत्त होकर और आध्यात्मिक कार्य में लिप्त होने जा रहा हूँ। संसार सागर से मैं पार हो चुका हूँ, अब भव सागर से मुझे पार करना। भव सागर से पार करने के लिए भक्ति मार्ग या भगवान के शरण में जाना होगा, या किसी आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा ग्रहण करना है। और आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं भवसागर से पार कर सकता। संसार का कार्य रत्न है, तो आध्यात्मिक कार्य महारत्न होता है। हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेखूबी पर, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेखूबी पर। लंबे इंतजार के बाद चमन में बहार आता है। यहाँ नरगिस का मतलब एक काइंड ऑफ फ्लावर से है कि जो जंगल में रहती है और बहुत लंबे के बाद इंतजार के बाद उसमें फूल खिलता है और उसमें काफ़ी सुगंध होता है। तो मैं भी एक लंबे इंतजार के बाद फूल खिलने जा रहा है और वह संसार सागर में पार करने का मार्ग में मैं जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए अच्छा वही मंदिर मस्जिदें पहुँचते हैं जो बढ़ते बढ़ते पथ पर अपने आगे बढ़ा करते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सा जीवन में कष्ट का उन सभी कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ते जाना है। पानी के छोट से पत्थर जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है उसे कंकड़ कहते हैं, किंतु जो बच जाता है पत्थर उसे संकर कहते हैं। पानी के चोट से जो पत्थर टूट जाता है उसे कंकड़ करते हैं, जो कि रास्ते में इसका कोई महत्व नहीं होता है, दूसरे को बाधा ही देता है। लेकिन जो बच जाता है वह पत्थर कंकड़ कहता है। पत्थर में एक
अवगुण भी है और एक मधुर भी है। अवगुण क्या है कि पत्थर पिघलता है, लेकिन गुण क्या है कि वह बदलता नहीं। जो बदलता नहीं है उसी का सम्मान होता है, उसी का समाज में कल्याण होता है, उसी की समाज में प्रशंसा होती है। तो आप सब लोग ने इतना मुझे प्रेम और श्रद्धा दिया, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अंत में मैं थोड़ा सा अपना जीवन परिचय दे देता हूँ। मेरा जन्म स्थान ग्राम मनियारपुर है, जो विद्युतपुर थाना वैशाली में पड़ता है। मैं प्राथमिक शिक्षा और मध्य विद्यालय की शिक्षा गांव में ही किया हूँ। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा देसरी में किया हूँ। हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन की शिक्षा मुजफ्फरपुर में किया हूँ। बीएड की शिक्षा रांची में किया हूँ। फिर एमएड, पीएचडी और एमएससी की शिक्षा जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी से किया। मेरा कार्यकाल 1983 3/1/1983 से शुरू हुआ था शिक्षा। मैं ऐसे शिक्षक था जो आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, एक शिक्षक जिला स्कूल के जो होते थे एट ए टाइम 3 पोस्ट होल्ड करते थे। जब वे हाई स्कूल में रहते थे तो शिक्षक कहलाते थे, ट्रेनिंग कॉलेज में जाते थे तो व्याख्याता कहलाते थे, और जब किसी ऑफिस कार्यालय में जाते थे तो पदाधिकारी कहलाते थे। तो हम लोग में से बहुत सारे लोग व्याख्याता के रूप में रिटायर किए, बहुत सारे लोग पदाधिकारी के रूप में रिटायर किए, और बहुत सारे लोग शिक्षक के रूप में रिटायर किए। मैं भी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि वर्तमान में CTE है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, वहाँ से 2015 में रिटायर किया। उस समय CTE के प्रिंसिपल का पद RDD रैंक का होता था, लेकिन मुझको जो एजिस स्लिप मिला उसमें प्राचार्य और कम पदाधिकारी के रूप में संबोधित किया गया। तो क्लास 1 के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद मैं शहीद प्रमोद BEd कॉलेज सूचना माधोपुर में विगत 10 वर्षों से मेरा कार्यकाल। यहाँ से भी मैं अपना कार्य पूरा करने के बाद आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आप लोगों की श्रद्धा और प्रेम का मैं शुक्रगुजार हूँ। अंत में यही कहूँगा कि आप लोग भी अपने अपने परिश्रम और श्रद्धा प्रेम से अगर किसी काम को कीजिएगा तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आदमी के मार्ग में समस्या तब आती है जब कोई बात किसी से छिपाइएगा। अगर कोई बात किसी से नहीं छिपाते हैं तो समस्या आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान दें। दूसरा चीज़, जीवन में किसी का अहित नहीं कीजिएगा, लेकिन किसी का अहित करने से समाज का कल्याण हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में अहित भी करना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों से आप लोगों को मैं हमारे प्राचार्य महोदय के ज्येष्ठ पुत्र श्री मुकेश जी का सम्मान हमारे सचिव महोदय माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर छठी है, क्योंकि बुढ़ापे में एक पुत्र ही पिता की छठी होता है, और हमारे प्राचार्य महोदय उस ओर बढ़ चुके हैं। मैं डालू डाल पे भंग डाल तू भी गिद्दा वाले चल
आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो आज भी दिल पर कुड़िए तीर जख्त जल जावे तेरे बिन प्रिय सराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई चुना यमला न जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना आज ना तेरा कमलों का लगन है मैं कबूतर फंसे आके हो फंसे बिना है फंसे बिना फंसे बिना है फंसे बिना चलो झलक तेरा कमलों का लगन है तालियों के साथ तुम फूल की तरह बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं गले में नींबू मिर्चा भी लगता है तो डायरेक्टर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आए हमारे समक्ष धन्यवाद। काफी पुराने शिक्षाविद रहे हैं और काफी दिनों तक के प्रचार रहे हैं। उन्होंने कहे कि भाई सम्मान समारोह होना चाहिए, विदाई समारोह नहीं होना चाहिए। हमारे जो शिक्षक हैं और हमारे जितने उनके सहयोगी हैं, हमारे वर्तमान प्राचार्य रितेश कुमार जी की देख रेख में आज जो ये सम्मान समारोह विदाई सम्मान समारोह का आयोजन है, मैं रितेश उनकी टीम को और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी सहभागियों को उपस्थित हमारे भी कितने प्रशिक्षु हैं, उनके अभिभावक हैं, बच्चे हैं, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सभी भी नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम आज इस महाविद्यालय प्रांगण में उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर मैं पुनः इस आयोजन में पूर्ण रूप से रितेश का सहयोग करने के लिए सभी शिक्षकों का, सभी कर्मचारियों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज हम आपको बता दें, हमारे महाविद्यालय के लगभग जो स्थापना के 12 वर्ष हुए हैं, उसमें से 10 वर्षों डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से ही पूरा कार्यकाल पूरा किया है। आपको लोग बता दें, नए प्रशिक्षु हैं, अभिभावक हैं, इनके सेवानिवृत्ति होने से भी हम लोग चेंज कर रहे थे प्राचार्य। ये एक योग्य प्राचार्य हमको मिल रहे थे। हमने उस कारण से उस बहाली की तिथि को बढ़ाया
और बढ़ाकर हम विश्वविद्यालय से आग्रह करके उनके टीम को आगे बढ़ा दिया ताकि मुझे अच्छे गुणवान और एक अनुभवी प्रचारक मिल रहे हैं। मुझे आपके तरफ से मदद चाहिए क्योंकि प्रचारक की बहाली में विश्वविद्यालय और व्याख्याताओं की बहाली में इनका विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि होता है। तो हमने बढ़ाया था, मुझे लगा कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। काफी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह काफी एक विद्वता ही नहीं थी, एक कुशल प्रशासन, एक कुशल नेतृत्व, शिक्षण प्रशिक्षण के कला में परिपूर्ण एक व्यवस्था को किस तरह से कार्यान्वयन किया जाए, अपने सहयोगियों को, अपने व्याख्याताओं को, प्रशिक्षुओं को किस तरह से ट्रेन किया जाए, पूरा गुण इनमें भरपाई था। आपको बता दें, प्रबंधन समिति जो जिसके सचिव हम हैं, जिसके निदेशक हम हैं, प्रबंधन समिति एक नाम मात्र का व्यवस्थापक होता है। प्रबंधन समिति को ठीक रूप से ले चलने के लिए एक सही प्रचार उनके व्याख्याताओं का होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि आपका जो महाविद्यालय है वो जनरल एजुकेशन का नहीं है। ये महाविद्यालय किस तरह से शिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके विभिन्न विद्यालयों में आपको जाना है, आप अपने कर्तव्य को दिखाना है। आप प्रशिक्षुओं से इनके नेतृत्व में अभी जो रिजल्ट आई है, मुझे नई जानकारी अभी प्राप्त होने में महाविद्यालय को वक्त लगेगा कि कितने प्रशिक्षु नौकरी में गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितने दिन विद्यालय ने अपनी दूरी तय किया है महाविद्यालय ने, उसमें TRP 3 तक, TRP 2 तक, जिसको TRP 2 या जो BPSC के कहते हैं, वहां तक में अभी महाविद्यालय से 942 प्रशिक्षुओं ने नौकरी में गई है। एक 942 विद्यार्थी एक महाविद्यालय से जाना, ये दिखाता है कि हमारा व्याख्याता, हमारे प्राचार्य जो अभी वर्तमान हो गए हैं, उनका कितना योगदान रहा, क्या इनकी त्याग रहा हो, जिसके कारण इतने विद्यार्थी आज साथ लगता है। ये शायद कोई अभी कृति बहुत हंस रही है, उनका भी योगदान रहा है। हम बता रहे हैं कि शायद कोई विद्यालय होगा जहाँ प्रशिक्षु ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं अभी भी, जिसमें मेरा शिक्षक न हो। लगभग में हमारा विद्यालय, महाविद्यालय का शिक्षक उस महाविद्यालय में उपस्थित है और सब जगह लोग आपको जरूर सहयोग करते हो। मुझे बहुत खुशी होती है चाहे जिस स्कूल में जा रहे हैं हमारा प्रशिक्षु वहाँ है, ये डॉक्टर सत्येंद्र सिंह का देन है। मैं इनको इस कार्य के लिए आप लोग की ओर से मैं इनकी मंगल कामना करता हूँ। आपको बता दें कि आप लोग बहुत सारे प्रशिक्षु जो हमारे यहाँ पढ़े भी, हमारे यहाँ शिक्षक भी रहे और आज विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और ये देख रेख में आगे बढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, देखिए शिक्षक का भी रिटायर्ड नहीं होता। शिक्षक जो है, क्योंकि वो जहाँ भी होगा अपने विद्वता को बिखेरेगा। ये कोई एक ऐसा पैसा है जो कहीं भी शिक्षा दे सकता है। घर में बैठ के, चौक चौराहे पर बैठ के, पंचायत में बैठ के, कहीं भी, हर जगह शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होगा। देखिए, मुझे एक व्यवस्था है। व्यवस्था यह है कि राजकीय नियम है, भारत सरकार और राज्य सरकार का नियम है कि इतने दिन आयु के बाद, इतने दिन सेवा, जो इतने दिन जब जिनकी उम्र हो जाती है वो उनको सेवानिवृत्त होना है।
ये व्यवस्था हमारी है, नहीं तो डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को हम विदा नहीं कर। एक अच्छे, लेकिन ये है कि प्रकृति का नियम है, शासकीय नियम है कि भाई एक शासक कोई भी प्रचार 70 वर्षों के एज के बाद न तो कोई वाइस चांसलर रह सकता है, न तो कोई प्राचार्य रह सकता है। और इन्होंने 42 वर्षों का सेवा दिया है। बहुत कम लोग होंगे जो 42 वर्षों तक महाविद्यालय और बच्चों के साथ मिलकर सेवा दे रहे हो। ये बहुत बिरले लोगों को यह प्राप्त होता है, उसका सौभाग्य होता है। उसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी इस सौभाग्य आगे की पंक्ति में है। हम आप लोगों से और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी से हम आग्रह करते हैं कि मेरी व्यवस्था है, ये शासकीय नियम है कि हम आपको पूरा कर रहे हैं, नहीं तो आप जरूर नियम के तहत अदा हो रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लंबा दीर्घायु रहे हैं, लंबी अवधि आप स्वस्थ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि महाविद्यालय को जब आपकी जरूरत पड़े तो मुझे आपका सहयोग मिलता रहेगा। दूसरा, कभी महाविद्यालय से हमसे कोई ऐसा लगे कि कोई हमारी आवश्यकता रहे तो महाविद्यालय आपके लिए कंटिन्यू खड़ा रहेगा। ये एक बहुत बड़ी आपकी आशीर्वाद होगा कि आप जरूर हम लोगों के साथ ऐसे भी अगर घूमते फिरते, अब तो एक लंबी अवधि आपने पार किया है, तो महाविद्यालय में जरूर आया करें। हमको लगता है कि महाविद्यालय परिवार आपसे ये उम्मीद रखता है और काफी उम्मीद के साथ आपसे आग्रह किया जा रहा है। इनके कलम में इतना जादूगर थे, कलम के जादूगर हैं कि किसी की आवश्यकता नहीं थी कि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को कोई कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में सरकारी पत्रचार हो, कोई भी व्यवधान हो, उसमें किसी की आवश्यकता पड़ा हो। इतनी पकड़ बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो लोग भी, क्योंकि लेके चलना प्रचार को सबको खुश नहीं रखा जा सकता, ये संभव नहीं होता। बावजूद भी इन्होंने प्रयास किया कि सबको लेके चलना, सबको साथ में निभाना, ये इनकी कीर्ति रही है। मैं इनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, महाविद्यालय परिवार की ओर से कामना करता हूँ, सभी उपस्थित यहाँ लोगों की ओर से कामना करता हूँ कि आज आप यहाँ से सम्मानित हो रहे हैं। शहीद प्रमोद के ग्राम भी है, उनके महाविद्यालय भी है, हम लोग तो सिर्फ उसके व्यवस्थापक हैं और उस ओर से, इस महाविद्यालय की ओर से आप लोग लंबी आयु की कामना करते हैं, सहयोग की उम्मीद रखते हैं। मैं यही शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, आज का दिन, जय भारत। चंचल कुमारी, कामनी कुमारी, B.Ed 24-26। चंचल कुमारी, कामनी कुमारी, कुंदन कुमार, B.Ed 24-26। देखिए मैम, आओ यहाँ आओ ना जल्दी मैम, इस पे मैम। कुंदन कुमार, कुंदन कुमार के बाद रविरंजन कुमार,